Hello students, I myself Amit Giri, TGT Mathematics, केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद. Let's start today's topic. हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4th वीडियो है, तो मैंने लिख दिया है इसमें पार्ट 4. और जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में डिस्कस किया था और उसमें एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0. मैंने कहा था कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है. तो मैंने पहला स्टेप बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको 1 बनाना है. तो यहाँ तो 1 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 है. तो मैंने बताया था जैसे यहाँ पे -2 है तो -2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, और अगर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, और स्क्वायर रूट 2 है या अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दो, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो. तो ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि फिर हम देखते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है. अब सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे हम सीधा. x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? यहाँ पर 1. तो 1 है और 1 का हाफ कितना होगा? 1/2. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. 6 यहाँ ऑलरेडी था ही, और फिर क्या करेंगे इधर भी 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है, क्योंकि जो ऑपरेशन इधर करना है वही इधर भी करना है. तभी हमारा क्या रहेगा, ये इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन रहेगी, सेम रहेगी, नहीं तो चेंज हो जाएगी वो, है ना. तो अब इसके बाद अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ, ये आपका बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. अगर किसी को डाउट है तो इसको आप एक्सपेंड करो, वापस यही आएगा. ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/2. 2 से 2 कैंसिल होकर x ही आ जाएगा वापस. अगर यहाँ माइनस होता, ध्यान देना मिडिल टर्म का जो साइन है ना वो मैटर करता है. अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाता. ओके, अब ये जो 6 है हमारा, ये जो है इसको हम इधर ले जाएंगे. किधर? लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. तो ये आपका आ जाएगा 1/4 और 6 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस. ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, एलसीएम ले लिया, और ये आपका आ जाएगा 24. तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. तो x प्लस 1/2 का जो होल स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा यहाँ से? -23/4. आपको मैंने ये क्वेश्चन किसमें बताया था? आपको ध्यान हो, फैक्टराइजेशन में बताया था, और इसके फैक्टर नहीं हुए थे. अब क्यों नहीं हुए थे, अब यहाँ से आपको समझ में आ सकता है. देखो इसका स्क्वायर क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि स्क्वायर ऑफ ए सिंस स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव. स्क्वायर जो होता है वो कभी भी एक रियल नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता. देयरफॉर दिस गिवन इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रूट्स. या तो हम लिख देते हैं नो रूट्स, या फिर लिख देते हैं रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर लिख देते हैं नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन भी लिख देते हैं, और इस तरह से नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये भी लिख देते हैं. या फिर क्या लिख देते हैं? रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो ये सारी चीजें मैंने इसीलिए, आपने देखा था ना a मल्टीप्लाइड बाई सी करके किया था, जो मेरा आपने देखा सेकंड वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया है इसके फैक्टराइजेशन मेथड में, और इसके फैक्टर्स नहीं हुए थे. उसका रीजन यही था इसके फैक्टर्स क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो आपकी 4.3 है ना, वो इसी तरह से है कि फाइंड द रूट्स. एक्सरसाइज 4.3 आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे, जब भी वीडियोस देखें. एक्सरसाइज 4.3 का आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने हैं आपको, फाइंड करने हैं. तो अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं और अगर निगेटिव आ जाता है तो आप सीधा लिख देंगे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. और अगर एग्जिस्ट करते हैं, अगर मान लो पॉजिटिव आता है, तो मैंने आपको बताया ये लास्ट वीडियो में, फिर आप आगे क्या करेंगे? कैरी ऑन कर लेंगे. ठीक है, तो अभी और मैं 2 क्वेश्चंस और बताता हूं इस पर, इसी टाइप के, थोड़े उनमें चेंज कर देते हैं. अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा ले लूंगा, -3x² प्लस 4x इक्वल्स टू 0. अब इसमें c वाला टर्म नहीं है.
अब इसको कैसे करना है, हम कैसे करें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो -3 से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। तो -3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका 4/3x, और इधर तो 0 ही रहेगा अगर डिवाइड करते हैं तो। -3 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। ओके, -3 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है, मैंने बताया था कि जो भी x का कोफिशिएंट हो, x का कोफिशिएंट कितना है हमारा 4/3, तो 4/3 का हाफ कर लो आप। तो 4/3 का हाफ कितना होगा, मैंने कई बार बताया आपको क्या करना होता है। अगर आपको 4/3 का हाफ करना है तो 4/3 को क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से। इसका मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो आपका ये 2 2 से 4, तो ये आपका 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x। अब एक्स का ऑप्शन 4/3 था, 4/3 का हाफ कितना है, 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, और जब इधर ऐड किया है तो इधर भी ऐड कर देंगे। इसके बाद आपका ये जो पोर्शन है इतना, ये आपका बन जाएगा x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, मिडिल टर्म देख के, मिडिल टर्म के साथ जो भी साइन होता, अगर प्लस होता ना प्लस लेता। ओके, अब इसका स्क्वायर अगर आप खोलते हो वापस यही आएगा, देख लो, x का स्क्वायर आएगा, 2/3 का स्क्वायर आएगा, -2ab, ये आ जाएगा आपका ये वाला टर्म, और इधर आपका आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर। अब सेम वही, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमको, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस -2/3। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले इसमें समझा दिया। तो एक बार आप इसको 2/3 रख लो और एक बार -2/3, आपके पास में दो वैल्यूज आ जाएगी। एक बार मैंने रख लिया x माइनस 2/3 को 2/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3 प्लस 2/3, यानी ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 4/3। और यहाँ पर एक बार x की वैल्यू -2/3 इज इक्वल टू -2/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3 प्लस 2/3, तो कैंसिल हो जाएगा -2/3 से प्लस 2/3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसमें देखा आपने सी वाला टर्म नहीं था, हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर दिया। कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जिसमें मिडिल टर्म नहीं होगा, है ना, उसको कैसे करें। हालांकि ये मैं बता चुका हूँ, फिर एक और क्वेश्चन इस तरह का मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लेकिन आपको भी खूब सारे क्वेश्चन, हर एक टाइप के कम से कम 5 क्वेश्चन आपको करने ही हैं। एनसीईआरटी आपकी बेसिक बुक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही अपने से बना लेता हूँ। सपोज कीजिए कि -5x² प्लस 49 इक्वल्स टू 0। अब इसमें x वाला टर्म है ही नहीं। अब बच्चे स्टूडेंट सोच सकते हैं कि अब इसमें क्या करें, जब इसमें हमारा है ही नहीं ये वाला मिडिल वाला टर्म। तो क्या करना है, पहला स्टेप तो करना ही करना है आपको। क्या करना है, -5 से इसको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना दो। तो अब जब डिवाइड करोगे तो आपका x² आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका -49/5। जब -5 से आपको क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया, तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, फिर उसके बाद x² -49/5 को मैं लिख सकता हूँ 7/√5 का स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक और बताया था आपको फैक्टराइजेशन में, तो वही यहाँ पर हो जाएगा। x की वैल्यू x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7/√5 का स्क्वायर। ओके, ये 7/√5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर जाकर आपका। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, रूट ऑफ बोथ साइड्स वी गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/√5। अब कोई बच्चा सोच सकता है सर आपने तो इसमें तो कहा था x का कॉफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करते थे, x तो यहाँ पर है ही नहीं,
तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, अब 0 का हाफ क्या होगा 0, अब 0 का स्क्वायर इधर ऐड करो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसलिए वो वाला स्टेप हमको करने की ज़रूरत इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। तो मैंने आपको 4 इसके वो बता दिए, 3 तो मेरे हमारे ये थे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें पूरा आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया होगा, यानी कि a b c तीनों टर्म्स आपके होंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कर लिया जिसमें c वाला टर्म नहीं था, इसमें आपने देखा इसमें c वाला टर्म नहीं है, a है और b भी, a तो होना ही होना है तभी वो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, तो इसमें c नहीं था, तो इसको भी हमने सॉल्व करके देख लिया। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपका b नहीं है, इसको भी सॉल्व करके देख लिया। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि अगर इस साइड में आपका नेगेटिव आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो x² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो इसमें आएगी 49/5 यानी पॉजिटिव आएगी। अगर नेगेटिव आ जाता है इस साइड, इसमें राइट हैंड साइड में आपका, तो मैंने ये भी बताया आपकी स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, जैसा कि इस केस में आया। अगर ऐसा आ जाता है आपका, तो यहाँ पर नेगेटिव अगर आ गया आपका, तो इसका मतलब उसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सारे टाइप्स के हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि हमारा है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, या जिसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए स्टार्ट करते हैं न्यू शीट से। ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ से स्टार्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो एक तरीका तो यह है कि मैं आपको सीधा सीधा क्या कर दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बता दूं। दूसरा मैं इसको डिराइव करा देता हूं। डिराइव मैं इसलिए करा देता हूं कि अब आपके लिए डिराइव करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीख चुके हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो जनरल इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब मैं जनरल इक्वेशन को सॉल्व करूँगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करके मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या करा दूंगा, डिराइव करा दूंगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर a, तो मैं a से क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a। चलो लिख देता हूँ मैं अगर आपको, जैसा किस में करते हैं हम, जितने भी क्वेश्चंस किए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में उसमें यही करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a। कि हम क्या करते हैं कि x² का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे दोनों साइड्स क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहला स्टेप x², यहाँ पे आ जाएगा b/ax प्लस c/a। बहुत सारे बच्चे 90% स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है लेकिन डिराइव नहीं कर पाते। लेकिन डिराइव क्यों नहीं करते, जबकि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है तो आप डिराइव आसानी से कर सकते हो। अब x का कोफिशिएंट क्या बताइए, b/a। अब b/a का हाफ कर लो। b/a का हाफ क्या होगा, फिर से एक छोटा सा बॉक्स बना के ऐसे रफ वर्क में बता देता हूँ। b/a का हाफ होगा b/a डिवाइडेड बाई 2, यानी कि b/a मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यानी ये आ जाएगा b/2a। ओके, b/2a। तो क्या होगा इक्वेशन, फिर से मैंने सेकंड स्टेप यूज करेंगे कि जो भी x का कोफिशिएंट है क्या था b/a, इसके हाफ का स्क्वायर, हाफ क्या आया था b/2a, इधर ऐड कर देंगे। c/a तो हमारा यहाँ था ही था ऑलरेडी वो कांस्टेंट, और इधर भी फिर वही चीज़ हमको ऐड करनी पड़ेगी, वही जो हमने b/2a का स्क्वायर इधर ऐड किया वो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये इधर ऐड कर दिया हमने b/2a का स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया। मुझे लगता है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि b/2a का स्क्वायर इधर ऐड किया है और इधर भी हमने b/2a का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ये जो पोर्शन है ये वाला, ये बन जाएगा आपका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ओके, और ये हमारा आ जाएगा b², 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा 4a², और c/a इधर आकर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये c/a राइट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, इसको क्या करना है,
ये बिल्कुल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे चल रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर आ जाएगा। आप पॉज करके नोट कर लिया कीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर a से डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर को, तो 4a आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ac। ये तो रूल आप पढ़ते आए हो प्रीवियस क्लासेस में कि क्या करते हैं, एलसीएम जो होता है एलसीएम को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हो। ओके, अब इसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर करोगे वापस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और 4a को मैं 2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो 2a का स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ। ओके, अब वही जो हम हर बार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, इसीलिए मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहले बताया था कि ताकि मैं आपको डिराइव करना भी सिखा सकूँ। कुछ बच्चे सीखना चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे आएँ, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देखते हैं यहाँ भी इस वाले पोर्शन को b अपॉन 2a को मैं इधर ले जाऊंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पर हम 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है तो एलसीएम भी 2a ही आएगा, तो ये आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, वेयर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और ये हमारा जो ये आ गया इसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इट इज नॉन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिख दिया, d लिख दिया। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, इसको बोल देते हैं पूरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे d क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो वैल्यू है ये d होती है आपकी। तो इसमें दो वैल्यूज आ जाती हैं आपकी x की, एक तो आ जाएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और एक आ जाएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक वैल्यू आ जाएगी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और एक वैल्यू x की आएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये दो वैल्यूज आपकी आ जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इनको रूट्स भी बोलते हैं। लेट कर सकते हैं हम इसमें यहाँ पे कि एक को क्या मान लें हम, अल्फा, एक जो रूट आया है आपको, जो वैल्यूज आती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट्स। तो एक वैल्यू को हम ले लें अल्फा एंड जो दूसरी वैल्यू है उसको क्या ले लें हम, बीटा। तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालना चाहें, इसी में आपको बता देता हूं, जो आपने वहाँ पे भी निकाला था सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस जो निकाला था, और आपने वहाँ किस में, रियल नंबर्स, सॉरी पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वहाँ पर सम ऑफ जीरोस था, ये भी सेम ही था आपका, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एलसीएम आपका 2a ही आएगा, ये आ जाएगा माइनस का b प्लस अंडर रूट डी
माइनस बी माइनस अंडर रूट डी, तो रूट डी से रूट डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b अपॉन 2a, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। ये क्या आ गया आपका सम ऑफ रूट्स। वहाँ पे सम ऑफ जीरोस होता था। क्या करते थे वहाँ पर भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन जाती थी। क्या करते थे आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी वो, उसमें भी सम ऑफ जीरोस निकालते थे। यहाँ पे वो सम ऑफ रूट्स है, तो देख लो सम ऑफ वही आया था ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल एकदम से इसको डिराइव कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको बिल्कुल 100% आता है कि कहाँ से आया कैसे आया ये। ऐसे ही हम सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मैं आपको निकालना बता देता हूँ, फिर बाकी इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेस्ड वो मैं नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, तो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें से माइनस क्या ले सकते हैं हम, कॉमन ले लें, और यहाँ से भी -1 क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो देखो -1 यहाँ से कॉमन ले लिया और -1 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आपका आ जाएगा b आपका पॉजिटिव हो जाएगा और रूट डी क्या हो जाएगा नेगेटिव। -1 कॉमन ले लिया ना तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आ जाएगा b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। -1 से -1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आ जाएगा। जब यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो तो ये आइडेंटिटी यूज कर लो, तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी का स्क्वायर। 2a को 2a से मल्टीप्लाई कर दो 4a स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस डी, रूट डी का स्क्वायर क्या आएगा d ही आएगा 4a स्क्वायर। अब b स्क्वायर माइनस डी, डी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो मैंने इसको उसमें बंद किया है ब्रैकेट में, कुछ बच्चे क्या करते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देते हैं, गलत हो जाता है वो पूरा। इसको अगर डी है ना, डी में 2 टर्म है तो इसलिए मैंने बाहर माइनस है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में क्या किया, बंद किया, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, बी स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा। यहाँ साइन की बहुत मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बार बार बताता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप मिस्टेक करते हो। तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो आप 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका c अपॉन a, यानी अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा ये c अपॉन a। तो आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि उनको पता लगे कि क्या कैसे कैसे ये सारी चीज़ें आई, और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, बिल्कुल सारा का सारा जो आया है वो कंप्लीट आपका कहाँ से आया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही आया। अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। थैंक यू।